हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैथ में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन है, जिनमें से एक क्वेश्चन फिक्स है कि हर साल पूछा जाता है। जिनमें से पहला क्वेश्चन है कि √5 को क्या सिद्ध करना, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, और दूसरा है 3 + 2√5, और तीसरा है √3, और चौथा है 5 - √3, और पाँचवा है √2। तो सबसे पहले मैं √5 को सिद्ध करके समझाऊंगा आप लोगों को। तो 1 नंबर सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन लिखेंगे और गिवन लिखेंगे, ठीक है। और जो दिया हुआ, जैसे कि मान के चलिए √5 दिया हुआ, तो √5 को सिद्ध करना क्या कि वो अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मान लेंगे √5 क्या है, एक कैसा संख्या, परिमेय संख्या। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा, परिमेय संख्या का डेफिनेशन जो होता है वो क्या होता है, p/q, वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए p/q इज इक्वल टू √5, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंडीशन है, q जहाँ p तथा q एक क्या है, p तथा q एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है, पूर्णांक संख्या है, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या है, q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया इसका कंडीशन। अब इधर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दोनों ओर स्क्वायर करने पर, यानी वर्ग करने पर लिखेंगे। यहाँ पर दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो इधर करेंगे तो p/q का स्क्वायर, ठीक है, बराबर √5 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा p² q² बराबर √5 का स्क्वायर करेंगे, यानी √5 गुना √5, यानी कि कितना हो जाएगा, 5, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, p² q² बराबर 5। यहाँ पे हम कह सकते हैं p² q को डबल लिखे, यानी कि q गुना q लिख सकते हैं, बराबर क्या, 5, ठीक है। यहाँ से p² q, और यहाँ से एक q जो है इधर चल जाएगा इसके पास, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यानी कि एक q यहाँ पे, तो 5q हो जाएगा। भाग में है q, तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 5q हो जाएगा। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि p² जो है, p², यहाँ से p², इसको हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या। क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, परिमेय संख्या। और यहाँ से 5q को बोल सकते हैं पूर्णांक संख्या। कैसे संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। तो यहाँ से परिमेय संख्या जो है पूर्णांक संख्या के कभी भी बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या जो है किसके बराबर नहीं है, पूर्णांक संख्या के बराबर क्या है, नहीं है। तो यहाँ से हम कहते हैं कि परिमेय संख्या जो है किसके बराबर नहीं है, पूर्णांक संख्या के बराबर नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हमारे जो हमने माना था वो क्या है, गलत है। क्योंकि हमारी मान्यता क्या है, गलत है। हमारी मान्यता क्या है, गलत है। अतः यहाँ लिखना, अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या
है। √5 कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, प्रूव, पहला प्रूव कर लिए। ठीक है, अब दूसरा प्रूव करेंगे। चलिए दूसरा नंबर सॉल्यूशन करते हैं। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर प्रूव करना है कि √3 + 2√5। क्या प्रूव करना है? 3 + 2√5। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, पहले क्या करना है? सबसे पहले तो मानना है जो मांगा है प्रूव करने के लिए, उसका क्या करना है? ऑपोजिट। तो ऑपोजिट करेंगे तो पहला हो जाएगा कि माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि 3 + क्या है? 2√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या प्रूव करने बोल रहा है, तो क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। ठीक है, कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए P/Q बराबर क्या हो जाएगा? वही सेम चीज़, क्या कि P/Q बराबर 3 + 2√5। ठीक, और सेम कंडीशन जो पहला वाला क्वेश्चन में लिखे, जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक संख्या है तथा Q = 0, वही चीज़ सेम टू सेम यहाँ पे भी एज इट इज वही चीज़ लिखेंगे। जहाँ P तथा Q एक कैसा संख्या? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है। ठीक है, कैसा संख्या? पूर्णांक संख्या। तथा Q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। Q किसके बराबर नहीं हो सकता? 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, अब सॉल्व करें इसको कि P/Q ये प्लस में है, 3 क्या है? प्लस में है, तो 3 जब प्लस में है तो ये इधर आएगा तो माइनस में, बराबर के इधर आएगा तो किस में जाएगा? माइनस में। यानी कि P/Q - 3 बराबर 2√5 आ गया। ठीक, यहाँ से हम लिख सकते इसको कि P/Q - 3/1 बराबर 2√। ठीक है, तो इसके नीचे P/Q - 3/1, तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि Q और 1 का एलसीएम अगर लेंगे तो Q और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा। तो Q को Q से भाग देंगे तो 1 गुना P करेंगे तो P माइनस, और 1 को Q से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? Q, और Q को 3 से गुना करेंगे तो 3Q बराबर कितना हो जाएगा? 2√5। ठीक है, 2√5। और देखिए यहाँ 2 जो है किस में है? गुना में है, तो गुना में ही इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो P - 3Q बटे में 2Q हो जाएगा बराबर का √5। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं, इतना को कह सकते हैं परिमेय संख्या। और ये तो पहले से जानते हैं अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, इतना को क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या, और इसको अपरिमेय संख्या। और आपने पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि परिमेय संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, लिखना है क्योंकि P - 3Q बटे 2Q एक कैसा संख्या? परिमेय संख्या है। ठीक, और √5 एक अपरिमेय संख्या है जो कभी भी एक दूसरे का बराबर नहीं हो सकता। क्या लिखना है? जो कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, इतना लिख देना। उसके बाद लिखना क्या कि
परिमेय संख्या क्या लिखना है यहाँ पे, इसलिए परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू, अपरिमेय संख्या लिखना, अपरिमेय संख्या, ठीक। परिमेय संख्या जो है किसके बराबर नहीं हो सकता, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, ठीक। अतः हम इसलिए यहाँ लिखना है, इसलिए हमारी क्या है, मान्यता जो हमने माना था वो क्या है, गलत है, मान्यता गलत है, हमारी मान्यता क्या है, गलत है, हमारी मान्यता गलत है। अतः क्या है, अतः जो माने थे हमने, क्या माना था, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसे संख्या, अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन एकदम पूरी तरीके से अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हूँ, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कि √3। देखिए √3 प्रूव करने से पहले एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि √3 जो है, जैसे √5 को प्रूव किए ना, √5 को, तो √3 जो है √3 √5 के जैसा ही प्रूव्ड होगा, और √2 भी वही √5 के जैसा ही प्रूव्ड होगा, ठीक है। ऐसे मान के चलिए √7 भी दे दे तो √7 भी √5 के जैसा ही प्रूव्ड होगा, ठीक। इस तरह से जो सिंगल शब्द दे देगा, जितना भी सिंगल शब्द देगा वो √5 के जैसा ही प्रूव्ड होगा। जैसे √11 भी है, ठीक है, √11 भी है, ये भी आपका √5 के जैसा ही प्रूव्ड होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसका दूसरा टाइप और एक ले लेते हैं, उसी को समझा देते हैं। जैसे चौथा नंबर आप लोगों को बताया कि चौथा नंबर का जो क्वेश्चन था वो क्या था, 5 माइनस कितना था, 5 माइनस √3 कितना था, चौथा नंबर 5 माइनस √3। तो मैं 5 नंबर ही बता देता हूँ, चौथा नंबर भी बता देता हूँ कि 5 माइनस √3 को प्रूव करना। चौथा नंबर क्या है, 5 माइनस √3। चौथा नंबर का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। चौथा नंबर सॉल्यूशन, माना कि 5 माइनस √3 एक कैसा संख्या है, सबका उल्टा मानना, अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मानना है। तो माना कि 5 माइनस √3 एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। कैसा संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक। तो इसमें इसलिए P/Q बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस √3 कितना हो जाएगा, 5 माइनस √3। जहाँ क्या लिखना है, जहाँ P तथा Q एक कैसा संख्या, जहाँ P तथा Q एक धनात्मक पूर्णांक है। कैसा है, धनात्मक पूर्णांक है। P तथा Q कैसा संख्या, धनात्मक पूर्णांक, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, और Q जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, P/Q ये प्लस में है, ठीक। तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो -5 बराबर कितना हो गया, माइनस का √3, ठीक। तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये माइनस जो है इधर अगर आ जाएगा तो माइनस, यहाँ से माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 5 प्लस में आ जाएगा, और इसके आगे प्लस है, ये P/Q जो है प्लस में है, तो ये माइनस गुना प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5 माइनस P/Q हो जाएगा इधर, 5 माइनस P/Q बराबर √3 आ गया। और √3 तो आप लोग जानते हैं कैसा संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। √3 कैसा संख्या, एक अपरिमेय संख्या। और ये सब अभी जस्ट पढ़े कैसा संख्या है, ये सब एक पूर्णांक संख्या, ठीक है। कैसा संख्या है, पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो जब ये जानते हैं कि पूर्णांक संख्या इतना है, 5 माइनस P/Q एक कैसा संख्या, परिमेय संख्या, और ये अपरिमेय संख्या। सेम कंडीशन उसी तरह जो पिछला क्वेश्चन में लिखे हैं, क्योंकि 5 माइनस P/Q एक कैसा संख्या है, एक परिमेय संख्या। कैसा, परिमेय संख्या, ठीक। कैसा संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक। और
रूट थ्री एक कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कैसा संख्या? रूट3 एक अपरिमेय संख्या जो कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। इसलिए परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक, परिमेय संख्या जो है अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए हमारी मान्यता क्या है? गलत है। इसलिए हमारी मान्यता जो हमने माना था वो क्या है? गलत है। मान्यता गलत है। ठीक है, हमारी मान्यता क्या है? गलत है। यहाँ लिखना अतः जो हमने पहले माना था, अतः 5 माइनस रूट3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कैसा संख्या? अपरिमेय संख्या है। ठीक, यही प्रूव करना था। ठीक है, आप लोगों को अभी मैंने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कराया, आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, आज का आप लोगों के लिए होमवर्क है कि रूट3 और रूट2 और रूट7 और रूट11 और आप लोगों का होमवर्क रहा कि रूट3 और रूट2 और रूट11 और 1/√2 और 7√5 का क्या करें? सिद्ध करके, ठीक, आप लोग चेक कीजिएगा। इसको क्या सिद्ध करना है कि निम्न में से कौन सा निम्न में अपरिमेय संख्या सिद्ध करे, निम्न को अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध करे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देगा कि रूट3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करे, या फिर रूट2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करे, या फिर रूट11 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करे, या फिर 1/√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करे, या फिर 7√5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करे। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को जितना भी मैंने क्वेश्चन आज के सेशन में बताया पूरा समझ में आया। ठीक है, अगर समझ में आया अच्छा से और पढ़ने में मज़ा आया तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और खुद अपने अगर कहीं पे ही दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पे गलती हुआ है या मतलब समझ में नहीं आया, तो आप हम उस जगह पे, यानी कि जिस क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है उस क्वेश्चन को फिर से दूसरा वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक, और आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दीजिए, ताकि आप लोग के जैसे और अन्य विद्यार्थियों को भी इस सेशन का लाभ उठा पाए। थैंक यू।